कारण कि धर्म ही दास गुरु से अर्ज करत हैं और गुरु के चरण बलिहारी। सोचिए, उनके चरण में बलिहारी है कि जहां जाते वहां भीड़ लग जाता है। इसको एक जगह कहे कि श्री गुरु चरण सरोज रजय और निज मन मुकुर सुधार परम रघुवर जसु युगन सोदायक फल। कहे कि गुरु के चरणों में 4 फल है। और रामायण में केवल लिखे ये आवश्यक तीर्थ गुरु के चरण में चलता है। जो जंगम तीर्थ है राज्य, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासा और जहां संत वहां तीर्थ वासा। तो सोचिए कि कितना बड़ा बात बता रहे हैं कि जहां संतों का चरण चल जाए वहां भी तीर्थ धाम है। जिसे काशी प्रयाग गोखला मथुरा में आप एक तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं और यहां 68 तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। तीर्थ के बारे में शायद कहें कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। कई तीर्थ में आपका एक फल स्नान होगा, दर्शन होगा, उससे ज्यादा कुछ। लेकिन संत मिल गए तो 4 फल मिलेगा है। और वही 4 फल का वर्णन भी किया है। 4 पदार्थ भक्ति के मूला तासे कटे गर्भ स्थूला। 4 फल बताते हैं, बंदगी, सेवा, क्षमामृत और महाप्रसाद। लेकिन उसको करिएगा तब। रामायण में लिख दिए, एक बार वशिष्ठ मुनि बुलावा और चरण पखार चरणोदक पावा। यानी भगवान राम जिनका आज संसार पूजा कर रहा है, वो भी अपने गुरु को बुला करके आदर के साथ उनके चरण को धो करके और चना अमृत का पान। कृष्ण भगवान चना अमृत लिए, यानी जितने भी गुरु दीक्षा लिए सब चना अमृत का पान। केवल कौन सा पूजा पाठ करता था, वही चरण को धो करके पी लिया और अपने ऊपर पूरे परिवार को भी पिला। सोचिए कि चरणामृत। और संसार को भुलावा देने के लिए चरणामृत नहीं पंचामृत बतवाते हैं पंडित, जो कि 5 चीज से बना हुआ रहता है। और कौन कौन चीज रहता है सब आप लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ओरिजिनल चरणामृत जो है चरण से निकाला हुआ नहीं है। लेकिन उसको निकालने में और उसको लेने में बहुत हड़बड़ाते हैं, बहुत डर लगता है ना। तो जब तक हमारा भरम नहीं टूटेगा, कहीं कि करो विचार भरम करे टूटी। जब तक भरम का एक गढ़ लगा हुआ भीतर में मैल बैठा हुआ है वो नहीं टूटेगा, तब तक परमात्मा से मिलने वाले नहीं। जैसे पानी का स्रोत, अगर छोटा स्रोत छोटा धारा रहे तो ये धीरे सूख जाएगा, वो भवसागर सागर में जाके मिलने वाला नहीं है। तेज जिसका वेग है, जिसका तेज धारा है, उसमें अगर गंदा पानी भी अगर समाहित हो जाए
वही तेज धारा ले जाकर के समुद्र में पटक दे, आपको खारा कर देगा। जिसका धारा वेग तेज है, उसी प्रकार से भक्ति है। हेलो, भक्ति का जिनका वेग तेज है, जिनका हेलो सब कुछ ठीक है, उसमें अगर हम सच जाते हैं तो उसी के साथ साथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन सपने में पकड़ाते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनका जो सिद्धांत, उनका जो रहनी कहनी बोली चाली विचार है, उससे भयभीत हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। छोटा सा एक दृष्टांत करेंगे। एक साधु बाबा थे, और साधु बाबा सारे संसार के संपत्ति को छोड़ करके, सारे परिवार को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए कि परमात्मा को हमको पा के रहना है। लेकिन रास्ते में उनके साथ में क्या घटना होता है, क्योंकि ये माया का खेल है, क्षण में रुला देना और क्षण में हंसा देना। लेकिन उसमें अगर जो जीव स्थिर रहे, तन मतलब प्राय जरूरत है। माया में क्या खेला करता है कि देखते हैं कि बाबा जो सारा चीज छोड़ करके चले हैं, तो इस चीज को पकड़ते हैं। एक पारस पत्थर उनके आगे में गिरा देता है, चमकता हुआ। पारस पत्थर के काम है कि अगर खंजर लोहा में सटा दिखेगा तो सोना बन जाएगा। हम लोग तो देखे गए हैं, लेकिन रामायण में इसका एक वर्णन आया। क्या वर्णन आया कि सत सुधरे सत्संग की पाई बात सुधारी। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है कि सत से सत व्यक्ति सुधर जाए। अपारस हो पारस खराब लोहा में अगर सट जाए तो उसको कंचन है तो उससे ज्यादा महत्व है सत्संग का। लगे तो मैं तो